Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जिसका सभी स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार था, जो कि था स्टेट काउंसलिंग जो रहेंगी उनकी डेट्स क्या रहेंगी अलग अलग स्टेट की। तो अभी ऑफिशियल अपडेट MCC की तरफ से आ गया है। क्या है अपडेट, क्या डेट्स रहेंगी, पूरी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस पूरा बताया जाता है और सबसे पहले अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अभी नोटिफिकेशन कुछ देर पहले ही वेबसाइट पे आया था और मैं इसकी वीडियो लेकर आपके लिए आ गया। सभी स्टेट का शेड्यूल और उसके साथ ही जो स्टूडेंट इंडियन होकर NRI में कन्वर्जन चाहते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों नोटिफिकेशन इसमें बात करेंगे। उसके साथ ही हमारे चैनल पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, जिसमें पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, काउंसलिंग के डाउट्स भी सोल्व कराए जाते हैं। उसके साथ ही कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग के अपडेट इसमें दिया जाता है। तो जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा पूरा इसमें कराया जाएगा। MBBS, BDS, BSc नर्सिंग या फिर आयुष कोर्सेज, BAMS, BHMS, BOMS सभी के लिए। तो यहाँ पर जब आप आएंगे शेड्यूल एंड सर्विसेज के अंदर तो आपको यहाँ पर देखेगा स्टेट शेड्यूल UG काउंसलिंग 2024। इससे पहले काउंसलिंग शेड्यूल ऑल इंडिया कोटा वाला अवेलेबल था यहाँ पर, अभी जो है स्टेट वाला कुछ देर पहले यहाँ पर आया है। आप यहाँ से इसको पहले डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो जो इसकी डेट्स वगैरह हैं अगर उसकी बात की जाए, नीट UG शेड्यूल 2024 ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड और सेंट्रल स्टेट कोटा, तो यहाँ पर सभी की जो डेट्स हैं यहाँ पर दे दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर डेट्स की बात की जाएगी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि ऑल इंडिया कोटा के बाद ही स्टेट का जो राउंड है वो चलेगा। जैसे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो गया, फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट, उसके बाद ऑल इंडिया का सेकंड, फिर उसके बाद स्टेट का सेकंड, उसके बाद ऑल इंडिया का थर्ड राउंड, फिर उसके बाद स्टेट का थर्ड राउंड। और उसी के बेसिस पर मैंने आपको टेंटेटिव डेट जो है काउंसलिंग की बताई थी। तो आप उस जाके वीडियो से मैच कर लेना, 100% सेम जो है डेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। क्योंकि मैंने कहा था जैसे ही फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ही आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो सकता है स्टेट का आगे पीछे हो, लेकिन स्टेट की जो चॉइस फिलिंग है वो जब ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही होगी। क्योंकि ऐसा किया जाता है ताकि स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि उसको ऑल इंडिया से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था या नहीं मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले सके स्टेट कोटा में। उसी तरह से जब स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। तो ये प्रोसेस मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है आप जाकर देख लें। उसमें मैंने ये भी बताया था एक्सपेक्टेड कॉलेजेस कब तक स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लें। ऑलरेडी उसमें 10,000 प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख लें। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा, जिसमें डीम्ड, सेंट्रल सब कुछ आते हैं, तो इसकी 14 से 23 अगस्त तक जो है ये काउंसलिंग चलने वाली है, जिसमें शेयरिंग ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा बाय MCC, यानी कौन कौन से ज्वाइंट हैं 30 से 31 अगस्त तक जो है इनका डाटा जो है आ जाएगा MCC के पास कि कौन कौन से स्टूडेंट ने जो है कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद जो स्टेट काउंसलिंग है वो 21 से 29 अगस्त 2024 में चलेगी, जिसमें ये फाइनल कब तक होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में स्टेट के एडमिशन ले लिया है या ज्वाइन कर लिया है, वो 6 से 7 सितंबर के बीच में कन्फर्म होगा। ठीक है, तो मोस्टली जो स्टेट काउंसलिंग चल रही है वहाँ पर अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होकर रुक जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था, जब ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही वो चॉइस फिलिंग कराएंगे। तो यहाँ पर आप डेट देख लें, यहाँ पर डेट दी है 21 से 29। तो अलग अलग स्टेट आप अपना शेड्यूल निकाल देंगे, किसी का एक दो दिन आगे होगा, किसी का 1-2 दिन पीछे होगा, लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेस है वो उसी तरह चलेगा। ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड, फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 29 अगस्त है 2024 ऑल इंडिया कोटा के लिए, और फिर स्टेट कोटा के लिए 5 सितंबर 2024, यानी 5 सितंबर तक आपको जो है एडमिशन कंप्लीट करना है स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड का। ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड का 29 अगस्त तक। फिर सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा की बात की जाए तो ये 5 से 13 सितंबर के बीच में रहेगा, जिसमें जो डाटा MCC के पास आएगा वो 21 से 22 सितंबर तक आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेट कोटा का सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होगा वो 11 से 20 सितंबर के बीच में होगा। अब ये शेड्यूल जो है, ये टाइमलाइन जो है स्टेट काउंसलिंग्स को दे दी जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया के रेस्पेक्ट में चलती है, जैसा ऑल इंडिया चलता है उसके हिसाब से बाकियों को चलता है। तो अब ये ऑल इंडिया वाली जो डेट्स हैं ये अलग अलग स्टेट को दे दी जाएंगी। अब जितने भी स्टेट हैं सब अपने हिसाब से जो डेट्स को 1-2 दिन आगे पीछे करके इसी डेट्स के बीच में अपना शेड्यूल निकाल देंगे। जिन भी स्टेट्स की नहीं आई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्यों कह रही थी कि किस स्टेट की कब होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर स्टेट में जो है डेटा जो स्टेट काउंसलिंग का MCC के पास पहुंचेगा वो 27 से 28 सितंबर तक पहुंच जाएगा सेकेंड राउंड का। थर्ड राउंड की अगर बात की जाए तो राउंड 3 में 26 से 5 अक्टूबर के बीच में जो है यहाँ पर आपका जो एडमिशन है प्रोसेस थर्ड राउंड वाला चलेगा। फिर उसके बाद जो डेटा है इसका 13 से 15 अक्टूबर तक जो है पहुँच जाएगा ऑल इंडिया कोटा का। फिर 3 अक्टूबर से
12 अक्टूबर तक जो है स्टेट के थर्ड राउंड की काउंसलिंग चलेगी। फिर 19 अगस्त तक जो है थर्ड राउंड तक का, यानी किन किन स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, ये डाटा एमसीसी के पास पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आती है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो थर्ड राउंड में लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी 12 अक्टूबर और स्टेट में थर्ड राउंड में 18 अक्टूबर। स्टेट वैकेंसी राउंड 16 से 23 अक्टूबर के बीच में होगा और स्टेट में 21 से 25 अक्टूबर के बीच में होगा। बाकी जो आगे की डेट्स हैं वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 30 अक्टूबर रहेगी ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से भी 30 अक्टूबर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी। फिर असेसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर द कोर्स, तो कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज 1 अक्टूबर 2024 है, यानी 1 अक्टूबर 2024 से जो है आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। जबकि मैंने जो आपको डेट्स बताई थी उसके अकॉर्डिंग 15 से 30 सितंबर तक मैंने कहा था कि आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 सितंबर के बाद ही 1 अक्टूबर आता है। तो ये मैंने रेंज बताई थी, तो बिल्कुल उसी हिसाब से जो है यहाँ पर रहा है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था कि जो एक्चुअल प्रोसेस है जिसको फॉलो करता है सिस्टम, उसी के हिसाब से हर साल चलता है। तो उसी सिस्टम के हिसाब से मैंने बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सेम जो है डेट रही है, 1 अक्टूबर से आपका जो कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगा MBBS BDS और BSc नर्सिंग वालों का। बाकी जो आयुष कोर्सेज हैं उनकी डेट्स की मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 से 20 सितंबर के बीच में ऑल इंडिया कोटा आयुष के काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस हैं। उसके बाद जो अगला अपडेट है नोटिस जो कि आज ही आया है, वो है उन स्टूडेंट के लिए जो इंडियन हैं और अब जो है NRI से कन्वर्जन चाहते हैं। तो यानी इंडियन स्टूडेंट जो NRI में कन्वर्जन होना चाहते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो आप इस न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में जब आप आएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ से दिखेगा, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो आपको ओपन करके दिखा दूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इंडियन से अप्लाई किया था और अब वो NRI में कन्वर्जन चाहते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की फ़ीस तो हाई होती है लेकिन NRI से कम कट ऑफ पर भी आपको कॉलेज मिल जाता है। तो उन स्टूडेंट के लिए जो नेशनलिटी चेंज करके NRI बनना चाहते हैं तो उनके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस ईमेल ID पर भेजने ug.nri.mcc@gmail.com। कब से कब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने? 10 बजे 7 अक्टूबर यानी कल 10 बजे से लेकर 10 बजे 10 अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर के 10 बजे तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें भेजने हैं और उसके साथ ही जितने भी स्टूडेंट हैं उनको MCC की वेबसाइट से रेगुलरली जुड़े रहना, ये यहाँ पर इन्होंने बोला है। इस टाइम के बाद जो है अगर कोई भी मेल आता है तो इसको मानेंगे नहीं, जो टाइमिंग दी गई है और जो टोटल डॉक्यूमेंट इसमें मांगे हैं सभी डॉक्यूमेंट आपको एक साथ भेजने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये एनेक्सर है जो आपको भेजना है, जो सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पर टाइप करवाना है एक पेज पर, जिसमें आई स्टूडेंट का नेम रहेगा, सन एंड डॉटर ऑफ, फादर या मदर का नेम, फिर उसके बाद रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नीट वाला। फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें ये सेम रहेंगी जो यहाँ पर दी हुई हैं, पूरा सेम रहेगा पूरा प्रोसेस। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने जो इन्होंने कहा है ना, आई एम इंक्लोजिंग हियर विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल। अब जितने भी डॉक्यूमेंट आप अलग अलग बार में ना भेजें, एक ही बार में सबको कंबाइन करें और एक ही ईमेल में पूरा जो है भेज दें। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे? पहला डॉक्यूमेंट है क्लेमिंग स्पॉन्सर इज एन NRI। अब ये बताने के लिए कि स्टूडेंट जो है वो स्पॉन्सर जो है वो NRI है, आप उसके लिए पासपोर्ट लगा सकते हैं, वीज़ा लगा सकते हैं स्पॉन्सर का, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ NRI विद द कैंडिडेट, जो NRI है उसका कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके साथ ही इन्होंने कोर्ट का हवाला भी दिया है। फिर थर्ड नंबर पर आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा फ्रॉम द स्पॉन्सर दैट ही एंड शी विल स्पॉन्सर द एंटायर कोर्स फी ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली नोटराइज्ड, यानी आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें जो स्पॉन्सर है ये बताएगा कि पूरे कोर्स की फ़ीस जो है हम देंगे, यानी ये एक तरीके से प्रमाण पत्र है कि आप जो है पूरी फीस इसकी जमा करेंगे। अगला आपको एम्बेसी सर्टिफिकेट जो स्पॉन्सर है उसका लगाना पड़ेगा। फिर अगला 5वें नंबर पर आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है वो भी आपको भेजना है। तो जो टाइम दिया गया है उससे पहले पहले आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को भेजेंगे और ये सेम जो नोटिस है ना पूरा आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है यहाँ तक, और फिर उसके बाद डेट रहेगी, नेम रहेगा, प्लेस रहेगा, सिग्नेचर, और इस तरीके से अपना पूरा डॉक्यूमेंट आप एक ही साथ में भेज देंगे। बाकी कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। कोई प्रोसेस में किसी भी चीज़ में आपका डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।